ये है सुनीता, सरकारी बैंक में नौकरी करती है। एक लोन के सिलसिले में हम मिले थे। अरे सुनीता, हाँ रात के लिए क्या बनाया? मूड रहा नहीं जाता। हे गाइस, तो अब मैं रिया करने वाली हूँ ऑन वाह मेरे मौज कदी एपिसोड 152 डैंक इंडियन मीम्स बाय मीमापुर। So before I start, hello and I'm Manali Naik, welcome to my channel नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाता है। मैडम 3 महीने तक पागलों को सिखाऊंगा मैं। और 500 रुपए जुर्माना। 500 पागल बोलने का? 1000 रुपए। अरे पागल तो सभी बोलते हैं मैडम। 5000। ये क्या बात हुई? पागल को पागल मत बोलो, टिंगू को टिंगू मत बोलो। क्या मतलब? अब बोलो। तो कैसे हो मियापुर वासियों, मियापुर के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा हर एक वीडियो आपसे बस हंसाने के लिए होता है, तो उसे बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, बस मजे लो। तो गाइस, वीडियो को एंजॉय करो, बट उससे पहले हेडफोन जरूर लगा लेना, है ना? तुम पता है तुम एक टी हो। टी? पूछो कौन सी टी? कौन सी टी? गेस करो। क्यूटी? नो स्वीटी? नो टी। तारीफ नहीं कर सकते, थोड़ी कितनी प्यारी लड़की थी। जिंदगी जो है ना, इट इज समथिंग व्हिच लाइज बिटवीन बी एंड डी। व्हाट इज बी एंड डी? बर्थ एंड डेथ। व्हाट लाइज बिटवीन बी एंड डी? सी। सी मतलब बेचारा बच्चा ज्ञान दे रहा है। ये देखो, बड़े देखो। जल्दी से साइज बताइए। भाभी नहीं, क्या बात कर रही हो? मतलब मैं समझ सकता हूँ, भैया के जाने के बाद आपको कई बार दिक्कतें होती होंगी, लेकिन ब्लाउज का साइज बताइए, सुनैना से पूछ के। मम्मी जी ने पूछा था। ओह, मैं तो डर ही गया था। बहुत जल्दी डर जाते हैं आप। हेलो। ओह माय गॉड, तुमने फोन उठा लिया। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, बस तभी से तुम्हारी फैन हो गई थी। तुम्हारी पर्सनालिटी भी काफी डैशिंग है। टॉयलेट में बैठा है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बाद में बात करूँ। क्यों? लैट्रिन में हूँ अभी। मैंने बरोबर पकड़ा, देखो। खेती बाड़ी रिलेटेड ब्रांड है, उसकी ऐड सुनो। चलो मिट्टी की खुशबू बढ़ा दे हम, चलो खुशियों से इश्क लड़ा ले। अब इसी ऐड का मल्लू डब वर्जन सुनना। రండి మట్టి సుగంధాలు పెంచుదాం మనం, రండి సంతోషాలను పంచుదాం మనం। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां बाप ने बेटे को मारने के लिए बेल्ट खरीदी, लेकिन जब बेटा पास हो गया तो बेल्ट के पैसे बर्बाद करवा देने के चलते बाप ने बेटे को उसी बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। आज सीबीएसई का रिजल्ट आया है, जिसमें बाप को पूरी उम्मीद थी कि बेटा फेल होगा, क्योंकि वो पढ़ाई की जगह दिन भर फोन में रील देखता, शाम को दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता और रात में पेट भर खाना खाकर सो जाता। ऐसे में बाप ने उसे कह दिया था कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें लक्षण ठीक नहीं लग रहे तुम्हारे, और रिजल्ट के बाद उसे सबक सिखाने के लिए महंगे चमड़े की बेल्ट भी खरीद लाया था। लेकिन जब बेटा पास हो गया तो अपने बेल्ट के पैसे बर्बाद करवाने के चलते उसे बेटे पर इतना गुस्सा आया कि उसने उसे पीटना शुरू कर दिया। बेटे को पीटते पीटते जब बाप थक गया तो इंटरव्यू लेने आए फॉक्सी संवाददाता को भी थोड़ी देर बेटे को पीटने के लिए बेल्ट पकड़ा दी। फिलहाल पीटते पीटते बेल्ट टूट गई, जिसका नुकसान करवाने के लिए बाप बेटे को और पीट रहा है। आपको करे ये तो करे क्या? अच्छा ये है ना, ये जो डिश है जेंट्स को बहुत पसंद आता है। Oh God! बात तो सही है। ये डिश है और आप बहुत खाने की कोई चीज है, खाने की, मैंने आंखों से खाने की। मुझे क्यों नहीं समझा ये? मुझे नहीं समझा। हमारे साथ में जुड़ा है, देखते हैं कौन है। और हमारे साथ में जुड़ा है सर, गुरुजी पर अपडेट आई है। सर जैव गुरुजी पर, गुरुजी एक जैव गुरुजी, और ये बच्ची मेरे को अच्छी लग रही है, मतलब ये तगड़ी बच्ची है, मैं इसका कमेंट लगातार देख रहा हूँ। जैव गुरुजी, तो मैं तो नहीं जानता जैव गुरुजी क्या है, और जैव गुरुजी पर यहाँ पर आ जाएगी, गुरुजी पर अपडेट आई है। जैव गुरुजी ट्विटर डालूं, क्या डालूं मेरी बच्ची? जैव गुरुजी ट्विटर डालूं कि क्या डालूं, फटाफट बताना। और ये बच्ची का मेरे को लगता है जैव गुरुजी, एक्ट्रेस जिगुनी नाव, जय गुरुजी पर अपडेट आई है। कौन सा खोलूं बेटा? जय गुरुजी, ये बात जय
जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो रेयर मीडियम में ज्यादा होता है, डेंसर में कम होता है। और जैसे ही ये बात पता चली तो इसका मतलब न्यूटन की ये बात का झूठ का पर्दाफाश हो गया। और बाद में समझ में आया कि न्यूटन जी ने तो चूना लगा दिया, चूना। बच गया। कौन कौन है जिसने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मेकआउट किया हुआ है? जिसने भी बेस्ट स्टोरी बता दी उसको मेरी तरफ से फ्री ड्रिंक। एक दिन के चक्कर में हमें जलील हो जाए। मैं एक नहीं, दो नहीं, 3 के साथ किया भाई, और तीनों दोस्त। और दोस्ती बहुत बेटर हो जाती है। मैं कह रही हूँ स्वाति का रेस इतना नेगेटिव है, दोस्तों को ही मुंह लगाना पड़ रहा है। मतलब माँ कसम, कोई तो मुंह लगा रहा है यार। अगर कोई तो की भी बात हो रही है तो फिर मैं गिरा होया बंदा जमानी च बल्ली है। माँ कसम। सर अब तो आपका शो शार्क टैंक भी बंद हो गया और आपको कंपनी से भी निकाल दिया है, तो अब आप क्या करते हैं? यार मैं तो रोज विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करता हूँ। पिज्जा बर्गर खाने वालों को तो एक धक्का मारेंगे तो लुढ़क जाएंगे। कितने साल के हो? 6.5 साल के हो। और ये तुम दोनों 6.5 के हो? नहीं, ये 7 का है। तो ये कौन है आपका? मैं भाई। तुम भाई हो दोनों, सगे भाई? तो क्या 6 महीने में 2 आ गए? हाँ यार। There's a new fairy tale in town. General Munir in Delulu land. There are celebrations in the country. What happened last week was no victory for Pakistan, where only good news was that Virat Kohli retired. और नहीं तो क्या, और ये लोग विक्ट्री रैली निकल रहे हैं। 100 for them to suffer. क्या रोस्ट मार रही है। कहिए, क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहें किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%? 100%? जी हाँ सर। आपकी बातों से लग रहा है कि बिहार में जात पात के हिसाब से भेदभाव भी है। और सर जात पात बहुत जरूरी होता है। कैसा कैसा कैसा? अगर जात पात नहीं रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा किससे ब्याह करना है आपको और किससे अफेयर करना है? क्या मतलब, अपनी जात में आप अफेयर नहीं कर सकते? अपनी जात में आप अफेयर कीजिएगा। हाँ तो क्या हो जाएगा? ब्याह हो जाएगा आपका उस लड़की से। कुछ करते क्यों नहीं? अरे क्या करूं यार, वो देख सामने क्या लिखा हुआ है कि चलती ट्रेन में चढ़ना मना है। उसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म पर से चलती ट्रेन में चढ़ना मना है। अच्छा अच्छा। ओह माय गॉड, उनके जमाने की मूवी है। अरे कुछ नहीं अंकल, वो हमारी नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए हनीमून चल रहा है, हनीमून। अरे कैसा हनीमून हो रहा है? तेरा सारा हनी तो मेरे मुंह पर गिर रहा है। लौके तुम्हारे परछाई मन करे ना करे जा में ढुक जाए। आज तो मम्मी का पहला दिन ऑफिस का। अरे हम तो खुद ही हैरान है कि इतनी अच्छी नौकरी हमको मिल कैसे गई। क्योंकि आप जीनियस हो। अरे अनीस इतना कमाता है, हमारी पेंशन आती है। बात पैसे की नहीं, पहचान की। 3 days later. तुमने कुमकुम दुर्भाग्य का नया महा एपिसोड देखा? महा एपिसोड शुक्रवार को आता है ना? वो शुक्रवार स्पेशल होता है, ये तो बुधवार का बवाल था। सर, हम दफ्तर से थोड़ा जल्दी घर जा सकते हैं क्या? सिर्फ बुधवार और शुक्रवार। मैडम ऑफिस टाइमिंग आपके हिसाब से नहीं बदल सकती। सर हम कोई नौकरी छोड़ना पड़ेगा। पहचान को क्या हुआ? हमको तो बस सीरियल देखना है। पहचान? श्रुति? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव तू शादी कर रही है। श्रुति? जीजू की फोटो दिखा जल्दी। कौन है? जल्दी। यार श्रुति, ये तो कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर लग रहा है ना? नहीं, आईटी जॉब है। फिर तो इसके बाप के पास बहुत पैसा होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी प्यारी सी छोटी सी फैमिली है। तो फिर क्या देख लिया तूने झुंगूर में? क्या समस्या है आप लोगन का? समस्या ये है पगली के। कहाँ पगली? तू भूल गया तू कहाँ बैठा है? ई टेम हम पगली नहीं तांत्रिक है, और अगर तूने हमको पगली बुलाया तो हम हॉर्नी हो जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां आज हैदराबाद के खिलाफ एलएसजी हारकर एलिमिनेट हो गई तो ऋषभ पंत ने अपनी सफाई में कहा कि 27 करोड़ वाली इनिंग फाइनल के लिए बचा रखी थी।
दरअसल एलएसजी ओनर गोयनका ने 27 करोड़ में ऋषभ पंत को खरीदा था, मगर पंत ने 27 रुपए की इनिंग नहीं खेली और जब गोयनका ने अपने पैसे वापस मांगे तो पंत ने कह दिया 27 करोड़ वाली इनिंग फाइनल के लिए बचा रखी थी। फॉक्सी से बात करते हुए एलएसजी ओनर गोयनका ने कहा, पंत ने पहले ही 27 करोड़ डुबवा दिए और अब दिग्वेश राठी हर मैच में फाइन लगवा कर मुझे सड़क पर ही ले आएगा। फिलहाल गोयनका खुशी मना रहे हैं कि टीम पहले ही बाहर हो गई, वरना दिग्वेश राठी 5-7 करोड़ और डुबवा देता। गाइस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो। वीडियो को कौन सा पड़ा आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर से बताओ और गाइस मीम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड गाइस ये रहा बोनस मीम आप सभी के लिए। एक बार ना तानसेन और बीरबल की बात चली होती तो तानसेन कहता है मैंने इतना दम रखता हूँ कि बड़े दरबार में बेगम की मौसमी चूस सकता हूँ। तो बीरबल कहता है क्या कुछ भी पकड़ा है। तो तानसेन कहता है देख शर्त लगा ले, लेकिन अगर मैं शर्त जीत गया ना तो बीरबल तुझे पूरे दरबार में नंगा आना पड़ेगा। तो बीरबल कहता है चलो ठीक है। फिर तानसेन क्या करता है, एक सांप पाल लेता है, उसको ना मतलब पूरा ट्रेन करता है कि जैसे जैसे इशारा करे जो काम करने का तुरंत कर दे। तो एक दिन ना तानसेन गार्डन में बैठ के गाना गा रहा होता है, सब लोग उसका गाना सुन रहे होते हैं। तो सांप को इशारा करता है, सांप रेंगते हुए आता है और बेगम की मौसमी पे काट लेता है। फिर सब लोग पैनिक करने लगते हैं, ये क्या हो गया ये क्या हो गया, महाराज भी चिल्लाने लग जाते हैं। तो तानसेन कहता है क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, एग्जाम बगल में आ गया, ये कौन सीरियसली क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। अब मुझे पता है समर की छुट्टियां चालू, मैं महीने का छुट्टी चालू फिर भी पढ़ाई करो, ऐसे कहानी मत तो सुनो। माँ कसम उनके जमाने की मूवी, मैं लिटरली बोल रही हूँ, इससे ज्यादा डबल मीनिंग मैंने देखा ही नहीं। फिर शायद ये वाले मूवीज में ये बहुत ज्यादा डबल मीनिंग था। चलती ट्रेन वाला जो था वो, भाभी जी एंग्री होता है, एंग्री आप कहाँ के शब्द कहाँ पे बोल देते हो, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और वो वाला भी था ना अरशद वारसी का, कौन सा मूवी क्या पता, बट खतरनाक मीम्स थे एकदम। पहला वाला मीम था वो आमिर खान की आने वाली मूवी सितारे जमीन पर में से था, जब उसको टिंगू बोल दिया गया था। हम लोगों पर टिप्पणी मारते टाइम लगे मुझसे क्यों काला नहीं बोल सकते, क्यों ये नहीं बोल सकते, क्यों नहीं, बट वो लेने को नहीं किसी को आता, कोई नहीं ले पाता। फिर तो आपको सबसे खतरनाक मीम कौन सा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना है। था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा